देखिए प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। जोड़िए कौड़ी और इकाई। कौड़ी में अंक बोलिए 12, 12, इकाई में 18, 18, फिर कौड़ी में 16, 16, इकाई में 3, 3, कौड़ी में 18, 18, 16, सही इकाई में 16, इकाई में 16, 16, सही फिर कौड़ी में 14, कौड़ी में 14, सही इकाई में 4। इकाई में 4। यही है सवाल तुम्हारा, इसी को जोड़ना है। ठीक है, सवाल ने खुद कह दिया पहले, जोड़िए खंड डी कौड़ी और इकाई दोनों को एक साथ में दे दिया गया है, इसको जोड़ना है। कौड़ी को कौड़ी में जोड़ना है, इकाई को इकाई में जोड़ना है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, जब हम इकाई को जोड़ेंगे, ठीक है, योगफल जितना आता है अगर ज़्यादा आता है, यानी एक कौड़ी में जितना होता है उससे ज़्यादा होता है, या अगर उससे एक कौड़ी से कम आता है तो लिख दिया जाएगा। अगर एक कौड़ी से ज़्यादा आता है तो एक कौड़ी बराबर जितना होता है उसी से भाग करके भागफल जो आएगा वो कौड़ी आएगा, और शेष जो बचेगा उसको यहाँ नोट कर दिएगा। लेकिन हम इसको पहले जोड़ेंगे, किसी दूसरी स्थान पर इसका योग लिखेंगे। अब देखिए हम कैसे क्या करते हैं। 8 3 11 6 11 6 17, 17 4 21, 21 एक हासिल आया 2, 1 और 1 2 और 2 हासिल 4, ये तुम्हारा 41 हो गया। ठीक है, इस इकाई का योगफल 41 हो गया है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और देखना है, चूंकि एक कौड़ी बराबर, ध्यान से देखिए, एक कौड़ी बराबर 20 इकाई, एक कौड़ी बराबर 20 इकाई, ये तुम्हारा पैमाना है। एक कौड़ी में 20 इकाई होता है। अब ये एक कौड़ी में 20 इकाई होता है, तुम्हारा इन इकाइयों का योगफल आया 41। हमें इसको अब कौड़ी में बदलना है। ठीक है, तो पैमाना थोड़ा सा उल्टा कर दिया जाएगा। जैसे एक कौड़ी बराबर 20 इकाई होती है, उसी तरीके से चूंकि 20 इकाई बराबर 20 इकाई बराबर एक कौड़ी, 20 इकाई बराबर एक कौड़ी, इसलिए एक इकाई बराबर 1/20 कौड़ी। ठीक है, और तुम्हारा योगफल आया है 41 इकाई बराबर, इसलिए 41 इकाई बराबर 1/20 गुणे 41। अब 41 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 41/20, यानी 41 में हम 20 से भाग करेंगे। यहाँ पर साधारण भाग करके देख लें, 41 में 20 से, 20 दूनी 40, एक आया बचा, शेष एक बचा ना। अब यहाँ पर हम जो ये शेष बचा है ये इकाई शेष है। शेषफल कितना है? एक है, और वो इकाई बचा है, और ऊपर भागफल जो आया है ये कौड़ी हो गया। तो इकाई को हम इकाई के नीचे रख देंगे। ठीक है, समझे कि नहीं? इकाई को इकाई के नीचे हम रख देंगे। अब कौड़ी को सुरक्षित एक जगह लिख देंगे। 2 कौड़ी हमारे पास सुरक्षित है। अब हमारा काम ये है कि हम कौड़ी को जोड़ेंगे। 6 2 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 के 0 हासिल आया 2, 1 2 1 1 2 2 1 3 3 1 4 और 2 हासिल 6, आ गया 60। 60 आया ना। अब ये 60 तुम्हारा ये जो दिया गया है अंक, इस कौड़ी का जो है योगफल आया है। लेकिन तुम्हारा 2 कौड़ी यहाँ पर और रखा हुआ है, इस 60 में हम 2 और मिला देंगे, हो जाएगा 62। कितना हुआ? 62। ये तुम्हारा सवाल है। बात समझ आई? फिर से देख लो एक बार, ये कौड़ी है, ये इकाई है। 12 कौड़ी 18 इकाई, 16 कौड़ी 3 इकाई, 18 कौड़ी
और 16 इकाई, 14 कौड़ी 4 इकाई। अभी हम इकाई को पहले जोड़ेंगे। जोड़ दिया, 8 3 11, 11 6 17, है 17 4 21, 17 4 21 की 1 हासिल आया 2, 1 और 1 2 और 2 हासिल 4 हो गया, 41 इकाई आ गई। अब ये 41 इकाई हम लिखेंगे नहीं, हमें जो 41 इकाई आई है उसको कौड़ी में बदलना है। ठीक है, तो पैमाने के हिसाब से हम 1 कौड़ी बराबर 20 इकाई होती है और हमको कौड़ी में बदलना है, तो कौड़ी इधर आनी चाहिए, इकाई इधर आनी चाहिए, यानी कौड़ी को दाहिनी तरफ आनी चाहिए और इकाई को बाईं तरफ है, तब जाके कौड़ी बनेगा। तो हम बदल देते हैं, 20 इकाई बराबर 1 कौड़ी। अब आ गया कौड़ी दाहिनी तरफ, आया कि नहीं? 20 इकाई बराबर 1 कौड़ी, तो 1 इकाई बराबर 1/20 कौड़ी, 41 जो आया तुम्हारा योगफल, 41 कौड़ी बराबर 1/20 गुणे 4 गुणे 41, 41 कौड़ी बराबर 1/20 गुणे 41। 41 में 1 से गुणा किया हमने, 41/20 आया और साधारण भाग हमने कर दिया, 20 दूनी 40, 1 शेष बचा। अब हम इकाई के नीचे 1 लिखेंगे। शेष जो आया ये इकाई है, जब इकाई शेष आया है तो इकाई के नीचे ही लिखेंगे और भागफल जो आया है वो कौड़ी है। बात समझे ना? इकाई जो है ये शेषफल है, तो हम इकाई के नीचे लिखेंगे 1 और भागफल तुम्हारा क्या है 2। ये जो 2 भागफल आया है ये तुम्हारा कौड़ी है। हमने इधर भी देखो, कौड़ी को जोड़ा, 12 16 18 4 14, 6 2 8 8 16, 16 4 20, ये 0 हासिल आया 2, 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 2 हासिल हुआ, 4 2 6 हुआ, 60 हो गया ना। यानी कौड़ी को हमने जोड़ा तो आया 60, आया ना। लेकिन 2 कौड़ी हमारे पास भागफल रखा हुआ है यहाँ पर, है इकाई से बना था, इस इकाई से 2 कौड़ी बना था, इस 2 कौड़ी के बीच में 60 में मिला, क्योंकि ये कौड़ी है तो कौड़ी को कौड़ी में मिलाकर लिख दिया जाएगा तो हो जाएगा 62। ये रहा हमारा उत्तर।